हरक सिंह रावत जी जैसे इतने बड़े नेता हैं, कभी वो कहते हैं कि श्रीनगर से मैं अपनी चुनावी दौड़ कर रहा हूँ। अब अगर उन्होंने सहसपुर का नाम ले दिया कि भाई सहसपुर में मुझे अगर हो जाए, और मान लीजिए सहसपुर में उनको टिकट हो गया 1% मान लीजिए, तो जो वहाँ के मूलतः कार्यकर्ता हुए, जैसे आप हुए, हारेन शर्मा जी हुए, तो फिर इनका क्या होगा? इनको हताशा हाथ नहीं लगेगी? शर्मा जी के बस का है ना वो हरक सिंह जी के बस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी है वहाँ, और अब मैं चुनाव लड़ूंगा तो 100% जी। सहसपुर विधानसभा में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिल पाएगा? टिकट का बंटवारा सही होना चाहिए, 100% कांग्रेस वहाँ जीतेगी। कांग्रेस का जो प्रमुख ध्यान है वो क्या सहसपुर विधानसभा पर ही है? एक आपसी अगर दावेदारी होंगी, इतनी सारी इतने वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत हैं, आर्यन शर्मा जी, आप भी युवा चेहरा हैं, जब इतने सारे लोग एक जगह से दावेदारी करेंगे तो क्या एक आपसी कला नहीं जो कि वोट कटेंगे नहीं? हरक सिंह जी की बात की तो हरक सिंह जी बड़े नेता हैं, और वो आज तक ऐसी इस विषम परिस्थिति वाली सीट पे कभी चुनाव लड़े नहीं। वो उन जगहों पे चुनाव लड़े हैं जहाँ पहाड़ी मूल के लोग ज़्यादा हैं। यहाँ उन्होंने शायद मुझे लगता है इस ज़मीन को भांपा नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि जो नंदा की चौकी का पुल का एक मामला था, काफ़ी चर्चाओं में रहा, तो क्या वो जो धसकन थी वो सहसपुर विधानसभा के विकास की पोल खोल रही थी? उसी नदी में 5 पुल बने हुए हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं, और आज तक उसको टस से मस नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस भवन देहरादून में। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, ये तमाम दावेदार अपने चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। विकास की बात करेंगे, विधायक कार्यकाल की बात करेंगे, और तमाम विषयों पर लेकर आज हम बात करने के लिए मौजूद है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। सहसपुर विधानसभा से लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिंह नेगी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कांग्रेस। नमस्कार। नमस्कार सर। राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि भाई विकास की अगर हम बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि जो नंदा की चौकी का पुल का एक मामला था, काफ़ी चर्चाओं में रहा और कांग्रेस ने कई सारे सवालात खड़े किए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सहसपुर में लगातार सक्रिय हैं और वो इलाका भी सहसपुर विधानसभा के अंदर ही आता है, तो क्या वो जो धसकन थी वो सहसपुर विधानसभा के विकास की पोल खोल रही थी? मैं आपसे पूछूं। देखिए, कुछ दिन की पहले की बात है, और वो जो पुल है वो 16 दिन भी नहीं चल पाया, और 16 करोड़ उसकी लागत थी। तो ये प्रश्न चिन्ह तो पहले तो कार्यदायी संस्था पे उठता है। उसके बाद जो विधानसभा का जो मॉनिटर होता है वो विधायक, मॉनिटरिंग का काम करता है विधायक में। तो अगर क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है तो उस पर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी पैनी नज़र होनी चाहिए कि भाई काम की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता के मतलब किस तरीके से बन रहा है। तो वो पुल है वो 2 विधानसभाओं को जोड़ता है, इधर कैंट विधानसभा को और इधर सहसपुर विधानसभा को। तो मैंने जब वो पुल का निर्माण हो रहा था तो मैं काफ़ी बार उस पुल के साइड से एक लिंक रोड है और नदी में कुछ व्यवस्था दी थी, उस वहाँ से हम जाते थे तो मैं देखता था उस पुल को, हम काफ़ी बार निहारता था। तो उसकी जो गुणवत्ता थी बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी, कि दिखने को अभी देखने को मिला। मैं आपको ध्यान एक जगह आकर्षित करूँगा कि वहाँ पे उसी नदी में 5 पुल बने हुए हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं, और आज तक उसको टस से मस नहीं हुए। वो लगभग 20 साल उन पुलों को बने हुए हैं, और विधानसभा सहसपुर में कम से कम नहीं भी तो 10 पुल बने हैं, बड़े बड़े पुल हैं, वो आज तक उनको खरोच तक नहीं आई। तो इसकी गुणवत्ता बिल्कुल ही घटिया किस्म की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी मोटा मार्जिन रखा गया होगा जनप्रतिनिधियों का। और मेरा एक आपके माध्यम से मैं जनता से कहना भी चाहता हूँ कि जो इस तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जो सरकार की तरफ से, आपको पता है कि हर विधानसभा सदस्य है उसकी सैलरी तनख्वाह बंधी हुई है। तो वो अब जो आने वाली सैलरी इन दोनों विधानसभाओं के जो सदस्य उन दोनों की सैलरी पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता के पैसों को ऐसा डुबाया है और उस पर नज़र नहीं रखी, जो काम हो रहा है उसको उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई इसकी गुणवत्ता कैसे है। अच्छा, अगर हम बात करें सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की, लगातार कांग्रेस जो है वहाँ पर प्रयास कर रही थी सालों से कि भाई अपनी जगह बना सके, सीट को अपनी झोली में डालने का काम कर सके। वहाँ पर सहदेव सिंह पुंडीर जो कि वर्तमान विधायक है भाजपा से, क्या इतने मजबूत हैं, क्या इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें हरा पाना कांग्रेस की बस की बात नहीं रही? या फिर उम्मीदवार जो है कांग्रेस का, जब भी उम्मीदवार चेहरा बनता है तो शायद उम्मीदवारी की वजह से, या दावेदार जिसको दावेदारी करते हैं कांग्रेस संबल दे देती है, वो कहीं ना कहीं असक्षम होते हैं उसको एक तरह से उनको टक्कर देने में? आपको क्या लगता है? एक्चुअली देखिए, जो एक प्रणाली है हमारे यहाँ टिकट की,
कि वो जिसको टिकट मिलेगा वो किस तरह से अपनी टीम को गठित करेगा ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे जो सहदेव पुंडीर जी का जीतने का खास कारण यह है कि वो लोकल हैं। उनके जो अपना सराउंडिंग एरिया है उस कम से कम 50,000 का सराउंडिंग एरिया, उसका 60% वोट उनको पड़ता है। और हमारे जो प्रत्याशी होते हैं वो हालांकि सहदेव पुंडीर से अच्छे हैं, लेकिन सॉरी पुंडीर जी से अच्छे हैं, मैं अपने शब्दों को वापस लेके माफ़ी चाहता हूँ, उनसे बेटर हैं, लेकिन उनका जो गांव है नहीं वहाँ पे, तो उसका फ़र्क पड़ता है, जो लोकलिटी का फ़र्क पड़ता है लोग, क्योंकि अगर वहाँ लोकल प्रत्याशी होगा तो वो अच्छा मतलब मार्जिन से चुनाव निकाल सकता है। कांग्रेस आवश्यक है सहसपुर में। वहाँ पे, और कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है कांग्रेस, और हालांकि ज़्यादा जीत का ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, 8-10 हज़ार का मार्जिन होता है, लेकिन उसको अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने समय से कार्यकाल से सहदेव जी विधायक हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, जितना कार्यकाल में काम विकास होना चाहिए विधायक के कार्यकाल में जितना समय होता है कालखंड में, आपको लगता है उतने इन सालों में सहसपुर का विकास हो पाया है? नहीं, उस हिसाब से बिल्कुल सहसपुर का विकास नहीं हो पाया है। मैं कल एक गांव में गया था, वो हमारे माननीय विधायक जी से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो गांव है, और धूलकोट नीचे साइड, वो पूरी रोड ख़राब है, और अमूमन आज आप कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ सारी की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। आपको मैं एक हमारे मतलब ये घंटाघर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव, डूंगा से ऊपर एक गांव है, मतलब पूरी पट्टी है, 13 किलोमीटर की वो है, वो उसमें बकारना, नुन्यास, ये ऊपर वाले गांव हैं। तो वो आज़ादी से आज तक वहाँ रोड नहीं गई। तो इसमें मैं क्योंकि अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका 3rd टर्म है ये, और इससे पहले भी वहाँ विधायक रहे हैं, तो 20 साल से भाजपा के विधायक हैं वहाँ पे, और वो 20 साल से भाजपा के विधायक होने के बावजूद भी वो रोड आज तक नहीं बनी, और जो कि हमारे यहीं मतलब घंटाघर से बहुत ही नज़दीक है वो रोड, वो बननी चाहिए थी। दूसरी बात यह है जो जंगलों के बीच में, क्योंकि हमारे जो विधानसभा का परिवेश है वो नदियों और जंगलों से घिरा हुआ है, और जो जंगल में, जो हमारे जंगल के बीच में जो हमारे गाँव में बसे हुए हैं, उनमें आज तक ठीक से रोड नहीं है, और वो गाँव वासियों को बड़ी दिक्कत होती है। एक हमारे यहाँ खारा खेत था, खारा खेत में भी आज़ादी के बाद कुछ 5-6 गाँव थे, आज तक उनके पास रोड नहीं थी। तो वो मैंने अपने मतलब खुद के सेल्फ मतलब खुद पैसे लगा करके वो रोड उनकी बनाई, पूरा मतलब वो 10 फीट के ढांग थे, बहुत काफ़ी मतलब 250-300 मीटर वो लंबी वो थी, तो उसको जेसीबी लगा के 3-4 दिन में हमने ठीक किया, उनको जाने के लिए रास्ता बनाया। अच्छा, जैसे कि अब इतना समय हो गया है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की जड़ें जो हैं इस बार सहसपुर विधानसभा में कितनी मजबूत हैं? क्या इस बार सहसपुर विधानसभा में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते, ज़मीन पे बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और टिकट का बंटवारा सही होना चाहिए, 100% कांग्रेस वहाँ जीतेगी। इस बार अगर आपको भी मौका मिल जाए, वहां से आप भी लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं कांग्रेस से, तो आपको अगर मौका मिल जाता है तो क्या सहसपुर विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? बिल्कुल 100%, और मैं आगामी मतलब 20 साल से लगभग वहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहाँ पे सहसपुर में एक जो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ पे जो लोग हैं भिन्न भिन्न क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, एक गुलदस्ते की तरह है, और मैं 20 साल से उनके बीच काम कर रहा हूँ, और मैं वहाँ जिला पंचायत भी रहा हूँ, मेरी भाभी वहाँ प्रमुख रही है, मेरे तमाम जो साथी मेरे साथ जिन्होंने छात्र राजनीति की है वो वहाँ पे प्रधान है वर्तमान में, कुछ बीडीसी हैं, और हमारी अच्छी तैयारी है, और 100% हम वहाँ चुनाव जीतेंगे। राकेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई कांग्रेस, अक्सर लोग कहते हैं कांग्रेस में जो टिकटों को लेकर कंफ्यूजन है उसमें आपसी कलह कई बार दिखती है। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से एक सक्रिय उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदार, पूर्व उम्मीदवार भी, दावेदार भी, आरिंद शर्मा जी भी हैं, और अभी आपने देखा कुछ 2-3 दिन पहले लगातार जो है मीडिया के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरक सिंह रावत भी कह रहे हैं कि सहसपुर से मैं भी लड़ जाऊंगा, मुझे क्या टिकट मिल जाए तो मैं भी दावेदारी कर रहा हूं। तो जब इतने बड़े बड़े दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक दावेदार हैं, तो क्या पूरा कांग्रेस का जो प्रमुख ध्यान है वो क्या सहसपुर विधानसभा पर ही है? एक आपसी अगर दावेदारी होंगी, इतनी सारी इतने वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत हैं, आरिंद शर्मा जी, आप भी युवा चेहरा हैं, जब इतने सारे लोग एक जगह से दावेदारी करेंगे तो क्या एक आपसी कलह नहीं, जो कि वोट कटेंगे नहीं, किसी हो जाएगा तो नहीं, पिछला चुनाव आता तो हम सभी लोगों ने आरिंद भाई की मदद की थी, और आरिंद भाई मतलब
थोड़ा सा कुछ वोटों से रह गए थे वहाँ पे, कुछ मतलब कुछ हज़ार वोटों से रह गए थे। जहाँ तक टिकट की बात है तो वो हमारी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CEC है, वो इसको करती है। और हमारे जो प्रदेश की जो कमेटी अध्यक्ष हैं, CLP लीडर हैं और जो हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो इसको निर्धारित करते हैं कि कौन जीत सकता है और किसको टिकट देना है। तो जो हरक सिंह जी की बात की, तो हरक सिंह जी बड़े नेता हैं और वो आज तक ऐसी इस विषम परिस्थिति वाली सीट पे कभी चुनाव लड़े नहीं। वो उन जगहों पे चुनाव लड़े हैं जहाँ पहाड़ी मूल के लोग ज़्यादा हैं। वहाँ अगर ब्राह्मण हैं तो पहाड़ के हैं, ठाकुर हैं तो पहाड़ के हैं और SC हैं तो पहाड़ के हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ उन्होंने शायद मुझे लगता है इस ज़मीन को भांपा नहीं। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, यहाँ पूरे देश से आए लोग हैं, पहाड़ से आए लोग हैं और पूरा मतलब पूरे उत्तराखंड के लोग, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। और उनके बीच मैं लगभग 35 से 40 साल के बीच से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। और हमारा पूरा फोकस उस विधानसभा पे है, क्योंकि हर चुनाव में जो जितने छोटे बड़े चुनाव होते हैं, हम सब चुनावों को में हमारी भागीदारी होती है और बढ़िया तरीके से हम लोग उनको मैनेजमेंट भी करते हैं। और दूसरी बात, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है वहाँ पे, यूथ की टीम। मैं कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहा, हमारा एक संगठन भी था। तो हम मेरे साथ जो लड़के कॉलेज में मेरे छात्र संगठन में जो थे लोग, आज वो हर चौथे पाँचवें घर में एक लड़का है। उस समय तो वो 17-18 साल के थे, लेकिन आज उनकी उम्र लगभग 34-35 साल है और वो आज 2 हैं। तो वो मेरी ताकत है और मैं 100% वहाँ से चुनाव जीता हूँ। जैसे कि एक सवाल इसमें ये भी आता है कि भाई जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ के मूलतः कार्यकर्ता भी रहे हैं, आरिंद शर्मा जी भी चलिए मान लें कि पिछले समय से तैयारी कर रहे हैं पर उसी जगह पर लगे रहते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत जी जैसे इतने बड़े नेता हैं, कभी वो कहते हैं कि श्रीनगर से मैं अपनी चुनावी दौड़ कर रहा हूँ। अब अगर उन्होंने सहसपुर का नाम ले दिया कि भाई सहसपुर में मुझे अगर हो जाए और मान लीजिए सहसपुर में उनको टिकट हो गया 1% मान लीजिए, तो जो वहाँ के मूलतः कार्यकर्ता हुए, जैसे आप हुए, आरिंद शर्मा जी हुए, तो फिर इनका क्या होगा? इनको हताशा हाथ नहीं लगेगी? आप मुझे बताइए, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस तो होती है अगर मान लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता, देखो मैं सपोज मैं ये कह दूं कि मैं भाई कैंट से चुनाव लड़ूंगा, तो ये चुनाव टिकट देना पार्टी का काम है। वो किसको वहाँ टिकट देते हैं वो मतलब मेरे बस का नहीं है। वो ना शर्मा जी के बस का है, ना वो हरक सिंह जी के बस का, क्योंकि हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रामनगर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने रामनगर से उनको टिकट नहीं दिया। तो ये टिकट का जो वो है अभी 6 मतलब जब चुनाव होगा उससे 15 से और 20 दिन के बाद होगा और किसकी किस्मत खुलती है वो देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी है वहाँ और अब मैं चुनाव लड़ूंगा तो 100% जीतूंगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राकेश सिंह नेगी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार सहसपुर विधानसभा में बदलाव होगा। अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से 100% वो पूरे जान और दम से लगा करके अपनी सीट को निकालने का काम कांग्रेस के लिए करेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे के पूरे विषय पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।